हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट स्टडी करने से पहले हमें कॉन्जुगेशन इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा। कॉन्जुगेशन, तो क्या होता है कॉन्जुगेशन, डायरेक्ट हम स्टडी करेंगे। तो देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर रहा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp3। फिर कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो वो एक बॉन्ड क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड रहता है तब हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp2। कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है, तो उनमें से एक रहेगा सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दो कार्बन एटम के बीच में तीन बॉन्ड है, तो उनमें से एक रहेगा सिग्मा और दो रहेंगे पाई बॉन्ड्स। दो एटम के बीच में एक ही बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। दो एटम के बीच में दो बॉन्ड, दो में से एक सिग्मा एक पाई। दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड, एक सिग्मा दो पाई। क्योंकि कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड ये टर्म बार बार आएगी, इसलिए पहले हम ये देख रहे हैं। तो देखो कॉन्जुगेशन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ alternate double and single bond is called as conjugation. देखो, presence of alternate double and single bond, it is called conjugation. ओके, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन is present। एक और एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। कॉन्जुगेशन है क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, The presence of alternate double and single bond, it is called as conjugation। हालांकि conjugation सिर्फ डबल और सिंगल बॉन्ड का नहीं रहता, दो तीन conjugation रहते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट तरीके से समझने के लिए हम पहले क्या करेंगे, डबल और सिंगल बॉन्ड को कंसीडर करके चलेंगे। यहां पर भी conjugation is present। दोनों जो एग्जाम्पल देखे वहां पर कॉन्जुगेशन है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक के बाद एक डबल और सिंगल अगर आते गए तो हम उसको कॉन्जुगेशन बोलेंगे। यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक के बाद एक अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड अगर है तो कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन इज नॉट प्रेजेंट। रेजोनेंस समझने के लिए हमें कॉन्जुगेशन समझना जरूरी है। कॉन्जुगेशन समझ में आया तो रेजोनेंस समझ में आ जाएगा। ओके,
तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दो में से एक सिग्मा एक पाए। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तीन बॉन्ड में से एक सिग्मा दो पाए। तो कॉन्जुगेशन के लिए पाई बॉन्ड होना जरूरी है, और अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड का अर्थ होता है कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसको सेव करो। हो गया। अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। आई होप आपको समझ में आ गया कॉन्जुगेशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में पहला है पाई पाई कॉन्जुगेशन। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स देखे वो सब पाई पाई कॉन्जुगेशन के ही है। पहला CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये वही एग्जांपल है जो हमने पिछले स्लाइड में भी देखा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ऊपर में दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, यहां तीन पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल, ये भी कॉन्जुगेशन में। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। C डबल बॉन्ड C is in conjugation with C triple bond N. C double bond C is in conjugation with C triple bond N. हाँ, यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, तीन बॉन्ड में से एक सिग्मा दो पाए, तो जब दो पाए रहेंगे दोनों एट अ टाइम दूसरे पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में नहीं रहेंगे। दो बॉन्ड एक सिग्मा एक पाए, तीन बॉन्ड एक सिग्मा दो पाए, पाए सिग्मा पाए, तो यहां पर दो पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड एक साथ कॉन्जुगेशन में नहीं रहते। आउट ऑफ टू पाई बॉन्ड्स ओनली वन विल टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन। तो यहां लिखता हूं ये C ट्रिपल बॉन्ड N में आउट ऑफ टू पाई बॉन्ड्स ओनली वन pi bond takes place in conjugation। एक और एग्जांपल, यहां पर थोड़ा स्टार वार लगा देता हूं जितने एग्जांपल्स है वहां पे, क्योंकि ज्यादा एग्जांपल्स लो तो ऐसे स्टार वार लगा दो तो बेहतर है। एक और एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल ट्रिपल। C डबल बॉन्ड C is in conjugation with C ट्रिपल बॉन्ड C। लेकिन यही एग्जाम्पल दोबारा यही एग्जाम्पल में एक पाई बॉन्ड, दो में से एक पाई, यहां तीन में से दो पाई बॉन्ड, तो ये एक पाई बॉन्ड जो है वो तो कॉन्जुगेशन में है, लेकिन इन तीनों में से दो पाई, यहां देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा दो पाए, तो एक पाई बॉन्ड दो पाई बॉन्ड, दोनों के दोनों इकट्ठे कॉन्जुगेशन में नहीं रहते।
out of 2 pi bonds, only one will take part in conjugation. ओके, दैट्स इट. ठीक है, ये कौन सा टाइप हो गया? पाई पाई कॉन्जुगेशन. ओके, सेव करो इसको प्लीज. हो गया. चलिए अगला दूसरा टाइप है पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन. इस केस में पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है पॉजिटिव चार्ज के साथ. अब तक देखा हमने पाई सिग्मा पाई, ये वाला कॉन्जुगेशन. पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और उसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज. इस केस में C डबल बॉन्ड C या फिर पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज. अल्टरनेट प्रेजेंट है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज. इसके पहले अल्टरनेट क्या था? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. यहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट है, कॉन्जुगेशन में है. एक और एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव. एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल. यहां देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड. पहली केस, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी कॉन्जुगेशन में. दो पॉसिबिलिटीज, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में. तो 2 टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन है यहां पर. पहला टाइप पाई पाई कॉन्जुगेशन और दूसरा पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन. जो हमारा टाइप है वो वाला. ओके, ऊपर में एक ही है, ये वाले एग्जांपल में डबल सिंगल पॉजिटिव और यहां डबल सिंगल पॉजिटिव. ये एक टाइप हो गया. तीसरा टाइप नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन. जैसे डबल सिंगल डबल एक कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज एक कॉम्बिनेशन, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज एक कॉम्बिनेशन. नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड यहां पर कॉन्जुगेशन में रहेंगे. यही वाला एग्जांपल लेते, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2. इस CH2 पे पॉजिटिव दिया था, हम इस CH2 पे नेगेटिव चार्ज देंगे. डबल सिंगल नेगेटिव कॉन्जुगेशन में है. पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज. एक और एग्जांपल, ये नीचे वाला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, CH2 CH 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 CH2। इस टर्मिनल CH2 पे हमने पॉजिटिव दिया था, इसी टर्मिनल CH2 पे अगर हम निगेटिव चार्ज देंगे तो इस तरीके से दिखेगा। यहां पर भी दो कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये एक कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज एक कॉम्बिनेशन। ये कॉन्जुगेशन में है, ये भी कॉन्जुगेशन में है। टू टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, पहला पाई पाई कॉन्जुगेशन, दूसरा नेगेटिव चार्ज इज इन conjugation with pi bond। ठीक है, जैसे यहां पर इस वाले केस में पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, निगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, उसको थोड़ा डिटेल में लिखा, निगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड। ठीक है, अब दो टाइप के बचे हैं, वो अगली स्लाइड में देखेंगे। आप इसको सेव करो, हो गया। अगला चौथे टाइप का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में रहेगा। एक एग्जांपल देखिए, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, ए सिंगल बॉन्ड बी, ए सिंगल बॉन्ड बी, ए सिंगल बॉन्ड बी। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। अगर वो बॉन्ड पेयर बी लेकर अगर चला गया तो ए बनता है पॉजिटिव और बी बनता है नेगेटिव। वही बॉन्ड पेयर अगर ए लेकर चला गया तो बनता है ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव। और वही एक बॉन्ड में अगर दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ए लेके भागा और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर बी लेकर भागा तो ए फ्री रेडिकल प्लस बी फ्री रेडिकल, ए उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बी उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब दोनों आपस में जुड़ेंगे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब आपस में जुड़ेंगे तभी तो ए सिंगल बॉन्ड बी बनेगा। हमें इस कॉन्जुगेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, इसका मतलब, इससे मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में रहेगा। एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। पिछले एग्जाम्पल में, पिछले स्लाइड में हमने इस CH2 पे पहले पॉजिटिव चार्ज दिया, इसी CH2 पे नेगेटिव चार्ज दिया, इसी CH2 पे इस बार हम डॉट दे रहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, एक और एग्जांपल लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, उसी पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस केस में दो कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये एक कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक कॉन्जुगेशन। ये वाला डबल सिंगल डबल एक, डबल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक कॉन्जुगेशन। तो टू टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन भी है और पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन भी है।
और ये सभी आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है क्या? है। डबल सिंगल डॉट, पूरा मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में है। पांचवा टाइप पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, इसमें पाई बॉन्ड और लोन पेयर आपस में कॉन्जुगेशन में रहेगी। एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। X मतलब यहां पर हैलोजन, X का अर्थ होता है हैलोजन। और हैलोजन कितने टाइप के रहते हैं? 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के टॉप टू बॉटम जो 4 है, पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन, इन चारों को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन। और हैलोजन के पास में कितनी लोन पेयर्स होती है? 3 लोन पेयर होती है। पेयर मतलब क्या? 2 लोग मिलके एक पेयर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन बन के एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन बन के एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन बन के एक पेयर। 3 लोन पेयर हैलोजन के पास में, 3 लोन पेयर। 3 में से कोई भी एक कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ। डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, ये तीनों में से कोई भी एक पेयर एट अ टाइम कॉन्जुगेशन में भाग लेती है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। OH मतलब अल्कोहल। ऑक्सीजन के पास में होती है 2 लोन पेयर। डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर। हैलोजन के पास 3 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन, हैलोजन के पास 3 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 अमाइन, फंक्शनल ग्रुप का नाम अमाइन। नाइट्रोजन के पास में होती है 1 लोन पेयर। डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। एक और एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहां पर हम डायरेक्ट कोई भी एक लगा देते हैं, OH लगा दो। चलो, ऑक्सीजन के पास में कितनी लोन पेयर होती है? 2। डबल सिंगल डबल, ये एक कॉन्जुगेशन, और डबल सिंगल लोन पेयर, ये एक कॉन्जुगेशन। अभी तक ये 3 मॉलिक्यूल में एक ही कॉन्जुगेशन था, कौन सा? पाई लोन पेयर। डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर। यहां डबल सिंगल डबल एक कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल लोन पेयर एक टाइप का कॉन्जुगेशन, ऐसे 2 है। तो पाई पाई कॉन्जुगेशन भी है, और दूसरा कौन सा? पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन भी है। हमारे टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। 5 स्लाइड देख लिए, लेकिन अभी भी हम रेजोनेंस स्टार्ट नहीं किए, क्योंकि रेजोनेंस समझने के लिए पहले कॉन्जुगेशन समझना जरूरी है। ठीक है, सेव करो। हो गया? चलो, तो कॉन्जुगेशन क्या सिर्फ ओपन चेन कंपाउंड्स में रह सकता है? ऐसा जरूरी है? नहीं। साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड में भी कॉन्जुगेशन रह सकता है। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यहां सभी कार्बन की 3 ही वैलेंसी रही है, चौथी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे।
क्या है ये? C6H6, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। C6H6 मतलब बेंजीन। इसी को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और हर जगह हम एक हाइड्रोजन लगाएंगे। कार्बन को हमने यहां पर सिर्फ कॉर्नर से रिप्रेजेंट किया है, हर कॉर्नर यहां पर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी है बेंजीन। या तो ऐसे लिखो, जनरली हम ऐसे नहीं लिखते, या तो ऐसे लिखते हैं या फिर उससे भी सिंपल तरीका ये वाला, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल। हेक्सागोन, हेक्सागोन 6 एंगल है ना यहां पर, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। पेंटागन, हेक्सागोन। तो ये हेक्सागोन, और जिसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या है? ये भी है बेंजीन। एक और तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बेंजीन को, ये देखो, अगर इस बेंजीन को अगर आधे में से ऐसा कट करता हूं, ये येलो लाइन से कट कर दिया, तो लेफ्ट हाफ राइट हाफ, राइट हाफ लेफ्ट हाफ। राइट हाफ में कितने डबल बॉन्ड है? 2। एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड। राइट हाफ में 2, लेफ्ट हाफ में 1। यहां ये भी बेंजीन ही है, इसको भी आधे में से कट करता हूं। राइट हाफ लेफ्ट हाफ, लेफ्ट हाफ में कितने डबल बॉन्ड? 2। राइट हाफ में कितना डबल बॉन्ड? 1 डबल बॉन्ड। यहां राइट हाफ में 2 डबल बॉन्ड, यहां लेफ्ट हाफ में 2 डबल बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट करो, इस मॉलिक्यूल को भी ऐसे कट करो। राइट हाफ में 2 डबल बॉन्ड, लेफ्ट हाफ में 2 डबल बॉन्ड। दोनों भी बेंजीन ही है, ये भी बेंजीन है। अब चाहे ऐसा रिप्रेजेंट करो या ऐसा रिप्रेजेंट करो, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। डबल बॉन्ड की पोजीशन, 3 डबल बॉन्ड में से 2 राइट हाफ में रह सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड में से 2 लेफ्ट हाफ में रह सकते हैं। तो देखो, उसी बेंजीन को ऐसा रिप्रेजेंट करता हूं, ये वाला बेंजीन फिर से ऐसा, ये वाला ही बेंजीन यहां पर निकाला। राइट हाफ में 2 डबल बॉन्ड, येलो कलर की लाइन से कर रहा हूं। डबल बॉन्ड को उठा के यहां का डबल बॉन्ड उठा के यहां रखो, इस डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करो और इस वाले डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करो। ये डबल बॉन्ड यहां रखो, ये डबल बॉन्ड यहां रखो और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करो। तो किस तरीके से दिखेगा मॉलिक्यूल? ये इस तरीके से दिखेगा। ये डबल बॉन्ड उठा के अगर ऐसा रखा तो ऐसा, इसको उठा के यहां रखा ऐसा, इसको उठा के यहां रखा ऐसा। अब इस डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करो, इस डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करो और इस पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करो। डबल बॉन्ड में से हमको पाई बॉन्ड हिलाना है, सिग्मा बॉन्ड नहीं हिलाना है, पाई बॉन्ड हिलाना है। तो ये मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। ये वाला इसमें, मतलब ही ये वाला इसमें। ये दोनों रेजोनेंस में है। तो व्हाट इज रेजोनेंस देन? अब लिखेंगे हम रेजोनेंस की डेफिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज रेजोनेंस? द delocalization
द delocalization of pi bond electrons which are in conjugation. The delocalization of pi bond electrons which are in conjugation so as to get extra stability. This effect is called resonance effect. इसी को एक और नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो what is resonance effect? The delocalization of pi bond electrons which are in conjugation so as to get extra stability. This effect is called as resonance effect. आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, ये वीडियो जनरली काम का है 11th 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। रेजोनेंस की डेफिनेशन और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करना वो मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन रेजोनेंस की डेफिनेशन, द डीलोकलाइजेशन का मतलब घूमना, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन घूमना। यहां देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये वाला मॉलिक्यूल। अब वो बॉन्ड सिग्मा और पाई, डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा बॉन्ड नहीं पाई बॉन्ड घुमाने का। तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, फिर वो सिग्मा बॉन्ड रहे, सिग्मा बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, हमको पाई बॉन्ड को घुमाना है। तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उसी रिंग के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, उसी रिंग के अंदर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू घूम रहे हैं। इससे मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। द डीलोकलाइजेशन, लोकलाइज का मतलब एक जगह फिक्स होना, डीलोकलाइज का मतलब घूमते रहना। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लू, तो सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन जिनको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। ये दो इलेक्ट्रॉन HCl के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के कहीं गांव के बाहर घूमने जाते हैं क्या? नहीं जाते। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पर फिक्स होते हैं। दो न्यूक्लियस के बीच में दो इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं सिग्मा बॉन्ड में। और पाई बॉन्ड में क्या होता है? अगर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा अगर कॉन्जुगेशन में है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं घूमते, मॉलिक्यूल के अंदर एक जगह नहीं रुकते, मॉलिक्यूल के अंदर घूमते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में है, तो पाई बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में है तो वो लोकलाइज नहीं, वो डीलोकलाइज्ड रहेंगे। लोकलाइज का मतलब एक जगह रुकना, डीलोकलाइज का मतलब घूमते रहना। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स which are in conjugation so as to get extra stability, this effect is called as resonance effect और mesomeric effect। अब बेंजीन रिंग में से, बेंजीन रिंग का फॉर्मूला C6H6, एक हाइड्रोजन कम करो और दूसरा कोई तो भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ, तो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे वो मैं आपको अगली स्लाइड में लिख कर देता हूं। इसको सेव करो प्लीज और अपनी नोटबुक में उतारो। हो गया? चलो, तो यहां देखो, बेंजीन रिंग, उसको बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन है हमने यहां पर उसको बाहर दिखाया है, ये भी बेंजीन ही है। इसी बेंजीन रिंग में अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, हाइड्रोजन हटाओ और उसकी जगह पर एक फंक्शनल ग्रुप लगाओ, Fg, मतलब फंक्शनल ग्रुप। और क्या होता है फंक्शनल ग्रुप?
एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हेन अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन चेन डिसाइड्स द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट कंपाउंड, इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो देखो, फंक्शनल ग्रुप की जगह अगर मैं यहां पर लगाता हूं X, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड देना नहीं भूलेंगे। H निकालो, उसकी जगह X लगाओ, बोले तो हैलोजन लगाओ, इसका नाम होता है हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, हेलोबेंजीन। तो देखो, जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप लगा है, जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप लगा है, उस पोजीशन को कहते हैं हम पैरा पोजीशन। बेंजीन रिंग के जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप लगा है उस पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन के बाजू वाली जो पोजीशन रहती है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। तो पैरा पोजीशन, ये पैरा के बाजू में एक ऑर्थो, पैरा के ये वाले बाजू में जो पोजीशन रहेगी उसको भी हम बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन के बाजू वाली जो पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन के बाजू वाली पोजीशन को बोलेंगे मेटा। मेटा के, ये दो मेटा के बीच में जो दोबारा जो एक पोजीशन फंस गई, इसको भी हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो फंक्शनल ग्रुप के एग्जैक्ट अपोजिट वाली जो पोजीशन है वो भी पैरा। जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है वो पैरा, और पैरा के एग्जैक्ट अपोजिट सामने वाली जो है वो भी पैरा। जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा है पैरा पोजीशन, उसके बाजू वाली दो ऑर्थो, ऑर्थो के बाजू वाली दो मेटा, और मेटा के बाजू वाली एक फिर से पैरा पोजीशन। राइट, ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर बेंजीन रिंग को अगर हम OH लगाएंगे तो इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या होता है? फिनॉल। फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH, फिनॉल का फॉर्मूला। अगर बेंजीन रिंग को अगर हम NH2 लगाएंगे अमाइन NH2, अगर हम बेंजीन रिंग को लगाएंगे इसका नाम होता है एनिलीन। एनिलीन, फॉर्मूला C6H5NH2। अगर हम C डबल बॉन्ड OH, अगर ये बेंजीन रिंग को लगाएंगे, हाइड्रोजन हटाओ और फंक्शनल ग्रुप लगाओ, CHO, बेंजीन अल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मूला C6H5CHO, बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मूला। अगर बेंजीन रिंग को हम COOH ग्रुप लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन रिंग को बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसका फॉर्मूला C6H5COOH। C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड, साइनाइड। साइनाइड ग्रुप अगर बेंजीन रिंग को लगाएंगे, साइनो बेंजीन। ठीक है, चलो एक दो और बच गया है, वो अगली स्लाइड में बताता हूं। ठीक है, तो दोबारा देखो, बेंजीन रिंग को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। हाइड्रोजन निकालो, फंक्शनल ग्रुप लगाओ,
तो फंक्शनल ग्रुप की जगह अगर हमने X लगाया तो क्या बोलेंगे, हेलोबेंजीन। फंक्शनल ग्रुप की जगह OH लगाया, फिनॉल। NH2 लगाया, एनिलीन। CHO लगाया, बेंजाल्डिहाइड। COOH लगाया, बेंजोइक एसिड। C ट्रिपल बॉन्ड N लगाया, साइनोबेंजीन। और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा होता है पैरा पोजीशन, पैरा के बाजू वाली दो ऑर्थो, ऑर्थो के दो बाजू वाली मेटा, और मेटा के बाजू वाली एक, दो मेटा के बीच वाली एक पैरा पोजीशन। इनको सेव करो। हो गया, चलो यहां देखो, अगर NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच रहा, इस कंपाउंड को बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये ग्रुप अगर बेंजीन रिंग को जुड़ा रहा, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जैसे H2SO4, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH OH, H2SO4। यहां से अगर हम एक OH ग्रुप को अगर हटा देंगे तो फ्री वैलेंसी जनरेट हो जाएगी, और यही ग्रुप अगर बेंजीन रिंग को लगाएंगे तो नाम बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब देखो जो बेंजीन रिंग का रेजोनेंस होता है, थोड़ी रिंग्स मैंने बड़ी निकाली है यहां पर, बेंजीन रिंग राइट हाफ में दो डबल बॉन्ड दो, लेफ्ट हाफ में एक डबल बॉन्ड दो। ये मॉलिक्यूल इंटर कन्वर्टिबल है, राइट हाफ में दो डबल बॉन्ड, लेफ्ट हाफ में दो डबल बॉन्ड। ओके, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करें या ऐसे रिप्रेजेंट करें, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्सागोनल रिंग, और बीच में ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके अंदर के जो पाई बॉन्ड्स है, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड्स जो है, अंदर के पाई बॉन्ड घूम रहे हैं। या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, इसलिए ये वाला एरो दिया। और ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मत समझना, इसका अर्थ होता है इक्विवेलेंट टू, इक्वल टू, ऐसा। तो अब बेंजीन रिंग को हमने फंक्शनल ग्रुप्स अटैच देखे, तो फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन रिंग को अटैच होते हैं वो होते हैं दो तरीके के। पहला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जिनको ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, शॉर्ट फॉर्म में EDG या फिर ERG। और ये कौन से होते हैं? हैलोजन फ्री वैलेंसी देना नहीं भूलेंगे, OH फ्री वैलेंसी देना नहीं भूलेंगे, NH2 फ्री वैलेंसी देना नहीं भूलेंगे। हैलोजन के पास में 3 लोन पेयर्स, फिनॉल में जो OH है, O बोले तो ऑक्सीजन, उसके पास 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन NH2 का नाइट्रोजन 1 लोन पेयर। दूसरा
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में ये फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। अगर ये बेंजीन रिंग को जुड़े रहे तो ये किसका काम करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। अगला है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ये W कैपिटल लिखो। जिसको हम बोलेंगे EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये जितने भी देखे अभी तक के, जैसे CHO बेंजीन रिंग को जुड़ा रहा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, COOH बेंजोइक एसिड, सॉरी COOH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सल्फोनिल ग्रुप, इसको बोलते हैं सल्फोनिल ग्रुप। सल्फोनिल ग्रुप। C ट्रिपल बॉन्ड N साइनो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिल ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप NO2 नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और C डबल बॉन्ड O R, ये कीटोनिक ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O R, ये कीटोनिक ग्रुप। ये भी अगर बेंजीन रिंग को जुड़ा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप मतलब एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हेन अटैच टू हाइड्रोकार्बन चेन डिसाइड द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड। इस केस में हाइड्रोकार्बन चेन कौन सी है? बेंजीन रिंग। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हेन अटैच टू बेंजीन रिंग डिसाइड द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप दो टाइप के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो डोनेटिंग ग्रुप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा रहता है, विड्रॉइंग ग्रुप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा रहता है, मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूं। ठीक है, सेव करो प्लीज। हो गया, चलो। तो देखो यहां पर अगली स्लाइड में पहले हम हेलोबेंजीन देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। पहले ऐसी 6 बेंजीन रिंग बना के रख देने का। 6 बेंजीन रिंग, उसमें मैंने अभी अंदर में डबल बॉन्ड नहीं निकाले हैं, हेक्सागोनल रिंग और उसको क्लोरीन अटैच्ड है। क्लोरीन, क्लोरीन के पास में कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आप भी कलर्ड पेन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं येलो और व्हाइट का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आप ब्लू पेन नॉर्मल के लिए रखो और कोई कलर्ड पेन रखो, रेड पेन या ग्रीन या पर्पल, जो भी कलर के। आजकल तो ढेर सारे कलर के पेन आते। तो देखो, क्लोरीन के ऊपर हाथ रखो, बेंजीन रिंग में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये कॉन्जुगेशन है, मतलब पाई पाई कॉन्जुगेशन है। पाई कॉन्जुगेशन को डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर का भी कॉन्जुगेशन है। तो 3 में से एक लोन पेयर उठा के यहां रखो। लोन पेयर का बना बॉन्ड और ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड, बाहर का सिग्मा, अंदर का पाई, सेंटर से उठा और कॉर्नर पे रखो। क्लोरीन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर चली गई बॉन्ड बनाने में, 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने में चली गई, क्लोरीन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये जो बेंजीन रिंग के अंदर का डबल बॉन्ड है उसमें से पाई बॉन्ड को उठा के कॉर्नर पे रखो। कॉर्नर पे आ गया निगेटिव चार्ज, बाकी 2 डबल बॉन्ड जैसे के वैसे। अब
निगेटिव चार्ज को कॉर्नर से उठाओ और रिंग के अंदर रखो। निगेटिव का बनेगा बॉन्ड, बॉन्ड का बनेगा निगेटिव। पाई बॉन्ड को अंदर से उठा के कॉर्नर पे रखो। निगेटिव का बना बॉन्ड, बॉन्ड। कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड जैसा का वैसा, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव का बना बॉन्ड, बॉन्ड। बॉन्ड का बना निगेटिव, ये आ गया यहां पे निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज को कॉर्नर से उठा के सिंगल बॉन्ड के अंदर रखो, रिंग के अंदर सेंटर में, और डबल बॉन्ड का बनाओ नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से। अगले स्ट्रक्चर में, एक सेकेंड, इसको थोड़ा नजदीक लेता हूं। देखो, डबल बॉन्ड पहले वाला वैसा, कार्बन क्लोरीन और क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले दे दो। निगेटिव का बना डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऐसा, डबल बॉन्ड का बना निगेटिव, निगेटिव यहां पर। निगेटिव चार्ज को कॉर्नर से उठा के अंदर रखो और ये कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड वापस से क्लोरीन के पास लोन पेयर दे दो। क्लोरीन की 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर जो रेजोनेंस में गई थी, वो एक लोन पेयर वापस आ गई और स्ट्रक्चर बना इस तरीके का। अब ध्यान दो, ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्लोरीन से यहां से ऐसा कट करता हूं, और ये फाइनल वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां से कट करता हूं बराबर क्लोरीन से ऐसा। जब रेजोनेंस चालू किया, राइट हाफ में 2 डबल बॉन्ड, लेफ्ट हाफ में 1 डबल बॉन्ड। जब रेजोनेंस खत्म हुआ, लेफ्ट हाफ में 2 डबल बॉन्ड, राइट हाफ में 1, राइट हाफ में 2 डबल बॉन्ड, लेफ्ट हाफ में 2 डबल बॉन्ड। इसका मतलब यहां पे रेजोनेंस हुआ। अब ठीक है, सबका मिला के रेजोनेंस यहां पर देखो, और सभी के बीच में ये ऐसा रिवर्सिबल एरो शो करो, रिवर्सिबल एरो, ये वाला भी रिवर्सिबल एरो, रिवर्सिबल एरो, और इक्विवेलेंट का साइन लास्ट में। इन सभी का रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज कहां कहां पर रुका? निगेटिव चार्ज रुका ऑर्थो पोजीशन पे, निगेटिव चार्ज रुका पैरा पोजीशन पे, और निगेटिव चार्ज रुका ऑर्थो पोजीशन पे। क्लोरीन थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव बना, क्लोरीन के ऊपर डेल पॉजिटिव का साइन लगा दो। क्लोरीन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना था, उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करो। डेल, ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज रुका, पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज रुका, और दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे भी निगेटिव चार्ज रुका, और अंदर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे। ऐसे रिप्रेजेंट करो। हेंस क्लोरोबेंजीन, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, खुद के 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर रेजोनेंस में डालता है, उसकी वजह से ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे थोड़ी देर के लिए निगेटिव चार्ज रुका। सो क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब होता है, अगर क्लोरीन की रिएक्शन हमने किसी के साथ में की, तो ये इलेक्ट्रोफाइल,
जो पॉजिटिवली चार्ज आता है, इलेक्ट्रोफाइल बोले तो पॉजिटिवली चार्ज, जैसे NO2 आता है पॉजिटिव की अवस्था में, एग्जाम्पल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां चिपक सकता है? क्लोरीन अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल चिपक सकता है ऑर्थो पोजीशन पे, इलेक्ट्रोफाइल चिपक सकता है दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे, इलेक्ट्रोफाइल चिपक सकता है पैरा पोजीशन पे। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या तो दो ऑर्थो या तो एक पैरा पोजीशन या तीनों पोजीशन पे लग सकता है। तो क्लोरीन इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब जब रिएक्शंस लेंगे तब डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखो कि Cl इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां पर रुका? ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन सेव करो प्लीज। हो गया, चलो। तो ये हो गए क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आपको 2 या 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। OH अगर बेंजीन रिंग को जुड़ा रहा तो उससे हम कहते हैं फिनॉल। पहले हेक्सागोन निकालो, उसमें OH लगाओ, ऐसे 6 रिंग पहले बना के रख दो, जैसे मैंने बना के रखे हैं। अब यहां से शुरू करो। इस बेंजीन रिंग को या फिनॉल को अगर मैं आधे में से ऐसा कट करूं तो राइट हाफ में 2 डबल बॉन्ड, और जब मैं खत्म करूंगा तो लेफ्ट हाफ में 2 डबल बॉन्ड आने चाहिए। फिनॉल के पास में, OH के पास में रहती है 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर, 2 में से एक लोन पेयर वो रिंग में डालेगा, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा। लोन पेयर का डबल बॉन्ड बनाओ और डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड को अंदर से उठाओ, कॉर्नर पे रखो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के रूल्स होते हैं, अंदर से उठाओ, कॉर्नर पे रखो। ऑक्सीजन की लोन पेयर चली गई बॉन्ड बनाने में, ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे 2 निगेटिव चार्ज, बाकी 2 डबल बॉन्ड जैसे के वैसे। निगेटिव चार्ज को कॉर्नर से उठाओ, रिंग के अंदर रखो। निगेटिव का बना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का बनेगा निगेटिव। डबल बॉन्ड को अंदर से उठाओ, बीच में से, सेंटर में से उठाओ, कॉर्नर पे रखो। निगेटिव का डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड का निगेटिव, निगेटिव का डबल बॉन्ड बना लो, डबल बॉन्ड का निगेटिव, पैरा पोजीशन पे निगेटिव। अगला डबल बॉन्ड जैसा का वैसा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज देना नहीं भूलेंगे। निगेटिव चार्ज कॉर्नर से उठाओ, रिंग के अंदर रखो। अगला डबल बॉन्ड कॉर्नर से उठा सेंटर से उठाओ, कॉर्नर पे रखो। निगेटिव चार्ज को कॉर्नर से उठा के अंदर सेंटर में, पाई बॉन्ड को सेंटर से उठा के कॉर्नर पे। पहला डबल बॉन्ड ये वाला जैसा का वैसा, निगेटिव का डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का निगेटिव, ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड देना नहीं भूलेंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन का। निगेटिव चार्ज को कॉर्नर से उठाओ, सेंटर में रखो, अंदर रिंग के। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड उठाओ, ऑक्सीजन को वापस करो। ऑक्सीजन की लोन पेयर वापस आ गई, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और निगेटिव चार्ज का डबल बॉन्ड बना। ये फाइनल स्ट्रक्चर, इसको कट करो ऐसा, और जब रेजोनेंस चालू किए थे उसको भी कट करो ऐसा। राइट हाफ में 2 डबल बॉन्ड, लेफ्ट हाफ में 2 डबल बॉन्ड। इसका मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ की है सही है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तीनों का हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या हुआ था रेजोनेंस हाइब्रिड में? ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज आया था, ऑक्सीजन कार्बन
थोड़ी देर के लिए एक डबल बॉन्ड बना था, ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज रुका था, पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज रुका था, ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज रुका था, और रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे। रिंग के अंदर पाई बॉन्ड और निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे। यह हुआ हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो फिनॉल की जब हम रिएक्शन करते हैं, OH फिनॉल, ऐसा लिखेंगे, ये हो गया फिनॉल। OH बेंजीन रिंग को जुड़ा है अंदर के रेजोनेंस में। जब HONO2 बोले तो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, उसको हमने इस तरीके से लिखा है HONO2। उसमें से OH बनता है निगेटिव और NO2 बनता है पॉजिटिव। NO2 आता है पॉजिटिव की अवस्था में। तो OH तो अपनी जगह नहीं छोड़ता, इसकी जब रिएक्शन कैरी आउट करेंगे OH अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, लेकिन NO2 तीन जगह पे चिपक सकता है। ऑर्थो पोजीशन पे NO2 चिपक सकता है, पैरा पोजीशन पे NO2 चिपक सकता है, और दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे भी NO2 चिपक सकता है, या तीनों जगह चिपक सकता है। ये रिएक्शन मैं आपको अल्कोहल फिनॉल वाली जो लेसन है, अल्कोहल फिनॉल वाला जो चैप्टर है उसमें सिखाऊंगा। हालांकि ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करती है। ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होती है। तो OH तो अपनी जगह नहीं छोड़ता, लेकिन आने वाला जो NO2 पॉजिटिव है वो कहां कहां चिपक सकता है। पॉजिटिव वाला चिपकता है निगेटिव वाली जगह को, पॉजिटिव वाला चिपकेगा ऑर्थो, पॉजिटिव वाला चिपक सकता है पैरा, पॉजिटिव वाला चिपक सकता है दूसरे वाले ऑर्थो पोजीशन। इसका मतलब फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और फिनॉल कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। खुद के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन रिंग में डालता है, खुद के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन रिंग को दान करता है, डोनेट करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज को घुमाते हैं, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज को घुमाते हैं। तो पहले हमने किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा? क्लोरोबेंजीन। फिर किसका देखा? फिनॉल। अब आप होमवर्क के तौर पे NH2 का बनाएंगे, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया उसी तरीके से। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्या है? एनिलीन। एनिलीन। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप होमवर्क के तौर पे बनाएंगे। NH2 का जो नाइट्रोजन है उसके पास एक ही लोन पेयर होती है, सेम ऐसे ही बनते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो क्लोरोबेंजीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑर्थो, फिर पैरा, फिर ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज रुका, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज रुका। हाँ, इसके बीच में हमने रिवर्सिबल एरो नहीं दिया था, वो यहां दे देंगे। ठीक है, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड यहां पर। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का देखा। अब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे अगली स्लाइड से। अब हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब तक देखा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पहला एग्जांपल बेंजाल्डिहाइड। बेंजीन रिंग को CHO जुड़ा है, C डबल बॉन्ड OH बेंजीन रिंग को जुड़ा है। कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यह पता करने का तरीका है
अगर उस फंक्शनल ग्रुप के पास एक तो भी लोन पेयर है, कम से कम एक लोन पेयर, 3 रहे चलेगा, 2 रहे चलेगा, 1 रहे चलेगा। फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो एटम है, जैसे Cl, OH, NH2, एक ही एटम वही बेंजीन रिंग को जुड़ा था। दो एटम लेकिन ऑक्सीजन बेंजीन रिंग को जुड़ा था। 3 एटम, 2 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 3 एटम लेकिन नाइट्रोजन बेंजीन रिंग को जुड़ा था। तो जो एटम बेंजीन रिंग को जुड़ा है उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होनी चाहिए। 1 लोन पेयर चलेगा, 2 लोन पेयर चलेगा, 3 लोन पेयर चलेगा। जो एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग को जुड़ा है उसके पास अगर लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलवाएगा। यहां बेंजीन रिंग को C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, कार्बन के थ्रू जुड़ा है, और कार्बन के पास बेंजीन रिंग लोन पेयर नहीं है। कार्बन की वैलेंसी 4, गिनो 1 2 3 4। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में डाल नहीं सकता। ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O में से ऑक्सीजन अब वो पेयर उठा लेगा। ऑक्सीजन बन गया निगेटिव, और ऑक्सीजन अगर ये पाई बॉन्ड उठाएगा तो कार्बन यहां से पाई बॉन्ड उठाएगा। ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज, कार्बन कार्बन के बीच में बन गया है डबल बॉन्ड, और बाकी 2 डबल बॉन्ड जैसे के वैसे दे दो यहां पर। ये निगेटिव, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज घूम नहीं सकता, तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए पाई बॉन्ड को अंदर से उठाओ और अंदर में ही रखो। कॉर्नर पे नहीं रखना है पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते वक्त, यहां से उठाओ यहां रखो। तो ये डबल बॉन्ड इस तरीके से बनेगा, सामने वाला डबल बॉन्ड जैसा का वैसा। पॉजिटिव चार्ज आएगा पैरा पोजीशन पे, पहले पॉजिटिव चार्ज आया ऑर्थो पे, अब पॉजिटिव चार्ज आया पैरा पोजीशन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जैसा का वैसा, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज देना नहीं भूलेंगे। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज खुद नहीं घूमता, इसको स्टेबलाइज करने के लिए पाई बॉन्ड को अंदर से उठाओ और अंदर ही रखो, यहां से उठा के यहां अंदर रखो। पैरा पोजीशन का पॉजिटिव चार्ज चला गया ऑर्थो पोजीशन पे, बाकी डबल बॉन्ड जैसे के वैसे 2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के ऊपर था नेगेटिव चार्ज। अब लास्ट स्टेप में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये जो है ये ऐसा शिफ्ट होगा, लेकिन अपने आप शिफ्ट नहीं होता, निगेटिव चार्ज पीछे से धक्का लगाएगा। निगेटिव का बनाओ बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बीच से उठाओ और अंदर रखो रिंग के। ऐसा ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड जैसा का वैसा, निगेटिव चार्ज का बन गया डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे निगेटिव चार्ज घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। ऑर्थो पे डेल पॉजिटिव, पैरा पे डेल पॉजिटिव, ऑर्थो पे डेल पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज थोड़ी देर के लिए रुका ऑर्थो पोजीशन पे, थोड़ी देर पे पैरा पोजीशन पे, और थोड़ी देर के लिए दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया था? थोड़ी देर के लिए नेगेटिव चार्ज। ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना था थोड़ी देर के लिए, और रिंग के अंदर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, उनको हम ये डॉटेड सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर आपको ओवरडोज हो रहा है तो यही वीडियो की तो स्पेशलिटी, आप कभी भी बीच में रोक सकते हैं, दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बेंजाल्डिहाइड, इसको बीच में से ऐसा कट करो, यहां से ऐसा,
राइट हाफ में 2 डबल बॉन्ड, और जहां रेजोनेंस खत्म हुआ लेफ्ट हाफ में 2 डबल बॉन्ड, मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया वो सही है। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो दिखाना नहीं भूलेंगे। अब तक हम रिंग के अंदर निगेटिव चार्ज को घुमा रहे थे, अब हम पॉजिटिव चार्ज को घुमा रहे हैं। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ व्हाट? बेंजाल्डिहाइड। CHO बोले तो अल्डिहाइडिक ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसे वो देखो, अगर C डबल बॉन्ड O H बेंजाल्डिहाइड, अल्डिहाइड बेंजीन रिंग को जोड़ा रहा तो बेंजाल्डिहाइड, अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी उसके पास रहती है जो खुद पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव वाला कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पे तो जुड़ नहीं सकता। ये देखो बेंजाल्डिहाइड का ही देख रहे हैं ना, और बेंजाल्डिहाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने यहां पर ड्रॉ किए। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे कौन रुका? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ सकते हैं क्या? नहीं जुड़ते। पॉजिटिव निगेटिव आपस में जुड़ते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में नहीं जुड़ेंगे, निगेटिव निगेटिव आपस में नहीं जुड़ेंगे, पॉजिटिव निगेटिव आपस में जुड़ेंगे। तो यहां तो जा नहीं सकता क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज रुका था, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। तो मेटा पोजीशन इज कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रॉन रिच कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पे पॉजिटिव रुका था, लेकिन ये मेटा पोजीशन पे आ सकता है, या तो इस मेटा पे जुड़ेगा या फिर इस मेटा पे जुड़ेगा। ओके, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जुड़ेगा? इस तरीके से बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम करेंगे तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा मेटा पोजीशन पे। इस मेटा पोजीशन पे या इस मेटा पोजीशन या दोनों मेटा पोजीशन पे डिपेंड करता है आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। ठीक है, तो जब हम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला लेसन पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, तब उसके रिएक्शंस में देखेंगे। अभी के लिए ध्यान में रखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन बार बार देखोगे तो आ जाएगा। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड। यहां पे इक्विवेलेंट का साइन नहीं दिया था, वो दे दिया। अब सेव कर लो इसको प्यार से। हो गया, चलो। अब देखेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ साइनोबेंजीन। CN C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप बोले तो साइनाइड ग्रुप, अगर बेंजीन रिंग को जुड़ा रहा तो उसको बोलते हैं हम साइनोबेंजीन। पहले ऐसे 6 रिंग्स निकाल के रख देने का। अब बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 2 यहां पर। कार्बन जुड़ा है बेंजीन रिंग को, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जुड़ा है बेंजीन रिंग को। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर रहती तो लोन पेयर रेजोनेंस में डालता, लोन पेयर नहीं है और अपने आप में मल्टीपल बॉन्डेड है। पिछले केस में भी कार्बन जुड़ा था लेकिन C डबल बॉन्ड O के अवस्था में जुड़ा हुआ था। जो कार्बन यहां पर बेंजीन रिंग को जुड़ा है बेंजाल्डिहाइड में, वो कार्बन डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन को, यहां पर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है नाइट्रोजन को, मतलब मल्टीपल बॉन्डेड है, लोन पेयर है नहीं और मल्टीपल बॉन्डेड है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड में से 1 सिग्मा 2 पाई, 2 पाई बॉन्ड में से 1 बॉन्ड उठाएगा तो नाइट्रोजन बन जाएगा निगेटिव, कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कार्बन सेंटर से यहां से उठा यहां पे रखो। C डबल बॉन्ड N निगेटिव और ऑर्थो पोजीशन पॉजिटिव, जैसे के वैसे बाकी के डबल बॉन्ड। और ये कार्बन कार्बन जो नया वाला डबल बॉन्ड बना है वो।
यहां पर भी कार्बन के 4 बॉन्ड है, यहां पर भी कार्बन के 4 ही रहेंगे। नाइट्रोजन बना निगेटिव तो ऑर्थो पोजीशन बन गई पॉजिटिव। ऑर्थो पोजीशन को स्टेबलाइज करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज तो घूमता नहीं, इसको स्टेबलाइज करने के लिए पाई बॉन्ड सेंटर से उठाओ और सेंटर में रखो। ये पाई बॉन्ड उठा के यहां पर रखा तो ऑर्थो पोजीशन का पॉजिटिव चार्ज चला गया पैरा पोजीशन पे, और बाकी स्ट्रक्चर जैसा का वैसा। नाइट्रोजन निगेटिव देना नहीं भूलेंगे। ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज रुका, अब पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज रुका। पैरा पोजीशन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये पाई बॉन्ड सेंटर से उठाओ, अंदर सेंटर में रखो। ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया इस तरीके से। पैरा पोजीशन का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा इस पोजीशन पे। बाकी C डबल बॉन्ड N और ये निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन का। अब जब इस ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज रुका है तो ये डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होता, निगेटिव चार्ज पीछे से धक्का देता है। निगेटिव चार्ज का बन गया बॉन्ड तो डबल बॉन्ड का बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N यहां से रेजोनेंस शुरू हुआ था, इस स्ट्रक्चर पे खत्म हो गया। यहां इस रिंग को देखो, अगर यहां से ऐसा कट करता हूं तो राइट हाफ में 2 डबल बॉन्ड, और जहां रेजोनेंस खत्म हुआ यहां से कट करता हूं, लेफ्ट हाफ में 2 डबल बॉन्ड, राइट हाफ में 2 डबल बॉन्ड, लेफ्ट हाफ में 2 डबल बॉन्ड। इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे बराबर है। पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पर रुका? ऑर्थो पोजीशन थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे रुका, थोड़ी देर के लिए पैरा पे रुका, और थोड़ी देर के लिए दूसरे ऑर्थो पोजीशन पे रुका। रेजोनेंस हाइब्रिड बराबर निकालो। नाइट्रोजन थोड़ी देर के लिए निगेटिव बना था, कार्बन कार्बन के बीच में थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड बना था, और अंदर के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए घूम रहे थे। ऐसे रिप्रेजेंट करो। नाइट्रोजन थोड़ी देर के लिए निगेटिव चार्ज बना था, निगेटिव चार्ज में आया था। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज रुका था। तो C ट्रिपल बॉन्ड N is मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि अगर साइनोबेंजीन की हम रिएक्शन कैरी आउट करेंगे किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज अवस्था में रहता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रॉन की कमी उसको रहेगी जो खुद पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज रुका था, और पॉजिटिव पॉजिटिव तो आपस में जुड़ नहीं सकते, तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा या तो इस मेटा पोजीशन पे, या फिर इस मेटा पोजीशन पे, या फिर दोनों मेटा पोजीशन पे। क्या होता है ये अपन बाद में देखेंगे, बाद में मतलब जब वो लेसन्स में आते रहेंगे रिएक्शंस में, उस दौरान। ओके ठीक है, इसको सेव करो। लास्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजोइक एसिड। 2 मैंने करके बताया, इसको आप होमवर्क के तौर पे ले लो। तीसरा वाला COOH अगर बेंजीन रिंग को जुड़ा रहा तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ये वैसा ही है जैसे इसके पहले के थे, मैं आपको हिंट दे देता हूं। कार्बन COOH का कार्बन बेंजीन रिंग को जुड़ा है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, तो ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड उठाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां से यहां।
तो क्या होगा, CO निगेटिव, OH अपनी जगह पे जैसा का वैसा, और ये जो बेंजीन रिंग है ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से मैंने पहला स्ट्रक्चर बना के दिखाया, ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज रुका है। अगला स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज रुकेगा, उसके आगे अगले ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज रुकेगा, फिर COOH जैसा का वैसा बन जाएगा। ये आप खुद होमवर्क के तौर पे करेंगे। तो देखो यहां लिखता हूं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? द एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप the atom of functional group which is directly attached to benzene ring if has at least one lone pair, then that functional group act as electron donating group, or the atom of functional group which is directly attached to benzene ring if it is multiple bonded is double or triple bonded, then that functional group act as what? Act as electron withdrawing group. हमने देखा ना अभी बेंजीन रिंग को जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, अब फंक्शनल ग्रुप में एक एटम रह सकता है, दो एटम रह सकते, तीन एटम रह सकते, चार एटम रह सकते, पांच एटम रह सकते। फंक्शनल ग्रुप का एटम जो बेंजीन रिंग को जुड़ा है, अगर उस एटम के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर को रेजोनेंस में डालेगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे निगेटिव चार्ज को घुमाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का एटम अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है, ऊपर से मल्टीपल बॉन्डेड है, लोन पेयर नहीं है, मल्टीपल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड O, सी ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे केस में जिसके पास लोन पेयर नहीं है, अपने आप में मल्टीपल बॉन्डेड है, तो जिसको मल्टीपल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड जिसके साथ जुड़ा है, वो वाला एटम पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जैसा हमने देखा बेंजाल्डिहाइड में, साइनोबेंजीन में। बेंजाल्डिहाइड में ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा था, साइनोबेंजीन में नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा था, और ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज को घुमाया था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे निगेटिव चार्ज को घुमाते, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज को घुमाते हैं, राइट। अब एक सेंटेंस लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग and electron withdrawing groups
आर मेटा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन में? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक में नहीं बोलना बे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्थोपैरा रहते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स रहते हैं। यहां पर रेजोनेंस कंप्लीट होता है, अच्छा खासा पोर्शन रेजोनेंस का कंप्लीट होता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल रहा होगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसको सेव करेंगे और चैनल को लाइक करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सेव करो प्लीज इसको, और वो बेंजोइक एसिड का जो इनकम्प्लीट वाला जो पोर्शन है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उसको कंप्लीट करो, उसके बाद में ये सब लिखो।